लॉकडाउन का जब टाइम था तो हमारे घर में बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत ही बुरा सिचुएशन थी। हमारे पास लिटरली कुछ नहीं था। वो जो सरकारी स्कूल के बाहर लाइन लगती है राशन के लिए, हम हाँ जी। वहाँ राशन में लगते थे लाइन में। इतना मतलब इतनी बुरी कंडीशन हमारी हो गई थी। तो उन्होंने एंड में बोला पापा को कि मैं यहाँ आई थी ना, तब मैं बिल्कुल गरीब थी, 1 रुपये नहीं थे, और आज मैं करोड़ों की मालकिन हूँ। इतना वो देने के लिए नहीं कि बहुत अमीर हो जाओगे यहाँ के, बट काइंड ऑफ उन्होंने ये भी बोला कि जो पीस आपको मिलेगा, जो शांति आपको यहाँ मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार आके देखो, आप ज्वाइन करो। इतना डिलिशियस, इतना टेस्टी वो प्रसाद। तो हम खाते खाते सोच रहे हैं कि कहाँ से आया है, कौन से हैं। तो पापा ने बोला कोई गुरुजी कर रही थी वो। तो हमने छतरपुर गुरुजी, में। हाँ गुरुजी हमने सर्च किया और कुछ फ़ोटोज़ आई उनकी। सपने में एक बार गुरुजी आए हैं और उनके सपने में लिटरली पेट पर कुछ हाथ वगैरह रखा है, एंड सुबह वो चेक करवाने गई हैं एंड पूरा रिपोर्ट्स क्लियर आ गई, एंड डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। और वो जो बच्चा हुआ है वो लिटरली इतनी इतनी सुंदर बच्ची हुई है, एकदम सब कहते हैं गुरुजी की बच्ची। फिर उन्होंने वैष्णो देवी। सत्संग करवाया। जब हम 7 जुलाई को गए, बर्थडे के दिन इतनी संगत आती है, इतनी बहुत संगत ज़्यादा। आती है, मतलब स्टार्टिंग में मुझे बड़े मंदिर में कोई वो नहीं, मतलब कुछ वाइब्स नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो बर्थडे वाले दिन ही जब प्रसाद वगैरह मिला, मैं बहुत वो थी कि चलो ठीक है अब आ गए। मैंने घर आके मम्मी को कहा था मैं दोबारा कभी दोबारा नहीं नहीं जाना, जाऊँगी। नेक्स्ट टाइम नहीं जाना। इतना परेशान हो गई थी मैं उस दिन, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने एक चिट पे लिख दिया कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, और नीचे लिख दिया मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और एक हार्ट बना दिया। तो मुझे था कि, और पता है मैं कुछ भी गुरुजी से मांग के ना कभी डाउट नहीं करती कि नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मिल ही जाएगा। अगर मैंने गुरुजी के सामने बोल दिया और अगर वो जायज़ इच्छा है, ऐसे कुछ नाजायज़ नहीं है, तो मिल ही जाएगा। गुरुजी काइंड ऑफ, मैं क्योंकि पॉजिटिव वो मिली ना एक हाँ, चीज़। कि मतलब हो जाएगा ठीक। किसी कॉलेज में जहाँ तक मुझे पता है ऐसे गुरुजी की फ़ोटो वगैरह नहीं है, बट जहाँ मेरा एडमिशन हुआ है सर, वहाँ बहुत इतनी बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगा रखी थी। तो मैंने उन मैम से पूछा आप मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मानते हैं हम, सभी ने का दिया हुआ है। जिनसे आप गुरुजी का पूछोगे ना, वो आपको रिटर्न में यही बोलते हैं कि गुरुजी का दिया हुआ है, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी राइट। ने वो किया। तो मूलचंद पराठे के जस्ट बगल में एक कैफ़े, एकदम अटैच कैफ़े, और वहाँ पे मैं घुसती हूँ और वहाँ इतनी बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। राइट, लगी पूरा हुई वहाँ है। मोमोज़ वगैरह जहाँ मिलते हैं, तो मम्मी वहाँ खा रहे हैं और मैंने नोटिस भी नहीं किया। मैं बैठी हूँ, मैं खा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने कहा पीछे देख। मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतनी बड़ी गुरुजी की फ़ोटो, मतलब हर जगह आपको वो दिखते ही हैं, हर जगह वो आपको मिलते ही बिल्कुल, हैं। गुरु जी के स्वरूप कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखते मेरा पेशेंस लेवल बहुत ठीक हुआ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट थी पहले, मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो पागल हो गई। मेरी मम्मी मुझे संभाल के परेशान हो गई थी। इतना ज़्यादा रोना धोना, पैनिक अटैक, ये हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। पैनिक अटैक भी नहीं होता था, वो ऐसे रोती थी कि बस ख़त्म ही हो गई दुनिया। उनका जल प्रसाद, कुछ भी होता है मम्मी जल प्रसाद दे देती है। जल प्रसाद उनका इतना इफेक्टिव होता है, उनका प्रसाद इतना इफेक्टिव होता है। लिटरली आप बड़े मंदिर से आओ, आपको कितना, पहले मुझे वो 2 घंटे का 3 घंटे का रास्ता ऐसा लगता था कि 3 साल है वो। अब मुझे वो 2-3 घंटे का रास्ता लगता है कि आ गया छतरपुर, आ गया। मतलब इतना काइंड ऑफ शिफ्ट हुआ। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी मैं भी हूँ, मैं इतना भी नहीं बैठ राइट। पाती थी, मैं इतनी इम्पेशेंट थी। बट धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। बहुत बड़ी बात है, मतलब बार बार बी दिख रहा है। उसके बाद उसका बी ग्रुप में ही नाम आया। बहुत, उसको इतना बड़ा लॉकेट मिला। उसको अचानक से घर में खुशबू आने लग जाती थी, और ना कोई परफ्यूम लगा रहा है ना कुछ। उसको अचानक से कॉल कर रही है कि परफ्यूम की खुशबू आ रही है। पॉडकास्ट देखती हूँ, मतलब है ना, जैसे राज शमानी हो गए, बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ। हाँ फिर जी। मैंने घर में जब कोई नहीं होता तो मैं अकेले ऐसे करती हूँ। मतलब कोई मुझसे पूछ रहा है आपने कैसे स्टार्ट किया, फिर मैं बता रही हूँ। और आज ये भी पूरा हो गया। मतलब छोटी मोटी चीज़ें पूरी होती सब रहती हैं। सुनते हैं, हाँ मैंने जी। कितने एक्टर्स को देख लिया आते हुए, और वो भी रो रहे होते हैं। और वहाँ कोई एक्टर को देख नहीं रहा होता है कि आप उनको देखो या इनसे फ़ोटो खिंचवाओ, आपको कोई किसी इंटरेस्ट, का किसी से कोई कोई मतलब नहीं मतलब नहीं होता। होता। सिर्फ मालिक जान सच लगाते में। हैं सब। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत जुड़ी है, प्रिया मिश्रा जिनका नाम है। तो आइए मिलते हैं, कैसा आपका सत्संग है, आप क्या आपकी जर्नी रही है गुरुजी से जुड़ने के बाद। प्लीज़ बताइए हमें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी कि मैं आई हूँ। और दूसरा, मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने ये स्टार्ट किया, हाँ ये जी। गुरु जी का जो सत्संग है वो कितने लोगों तक पहुँचेगा यूट्यूब मीडियम से, हाँ जी। कितने लोग जानेंगे इस बारे में, इस जर्नी में एंटर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर स्टार्टिंग ऑल दिस। वेलकम। और मैं गुरु जी से, मैं पहली बार गई थी 2023 में। ऐसा हुआ था कि पहले ये हुआ था कि मेरे लॉकडाउन का जब टाइम था तो हमारे घर में बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत ही बुरा सिचुएशन थी। हमारे पास लिटरली कुछ नहीं था। वो जो सरकारी स्कूल के बाहर लाइन लगती है राशन के लिए, हम हाँ जी। वहाँ राशन में लगते थे लाइन में। इतना मतलब इतनी बुरी कंडीशन हमारी हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे पापा की जॉब चली गई थी, एंड वो कर रहे थे,
ओला उबर जो होते हैं, ओला उबर राइट। रैपिडो ये सब कुछ कर रहे थे। तो वो ड्राइवर थे, तो एक बार वो छतरपुर वाले एरिया के पास में ही थे एंड उनको वो बुकिंग आई और लिटरली हम लोग पापा कोई सी भी बुकिंग एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि काफ़ी ड्राइवर्स हाँ होते हैं ना जी। जो रिजेक्ट कर देते हैं, बट वो एक्सेप्ट कर लेते थे बिकॉज हमें इतनी पैसों की नीड थी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो लेडी आई, उन बैठी एंड मंदिर तक गई एंड मंदिर काफ़ी अंदर है, छतरपुर मेन रोड पे नहीं है, काफ़ी अंदर जाके है। हाँ जी, काफ़ी तो वो अंदर है। उतरी एंड उन्होंने बोला आप भी चलो। तो मेरे पापा ऐसे कभी ज्वाइन करते नहीं थे किसी भी सवारी को, तो ही वॉज लाइक नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला आप चलो तो सही है ना ऑल दैट। फिर आई थिंक वो सेवादार थी तो लाइन में पापा नहीं लगे, वो पापा जो जो होता है ना वीआईपी साइड से जो हाँ जाते हैं, जी। वीआईपी नहीं मतलब काइंड ऑफ जिन लोगों को ज़्यादा नीड है जो लाइन में नहीं खड़े रह सकते, तो पापा भी उस साइड से गए। उसके बाद पापा पूरा सब वो लंगर प्रसाद मिला, पूरा दर्शन हुए दर्शन एंड करे। वो शायद सेवादार थी वहाँ की। तो उन्होंने एंड में बोला पापा को कि मैं यहाँ आई थी ना तब मैं बिल्कुल गरीब थी, 1 रुपये नहीं थे और आज मैं करोड़ों की मालकिन हूँ। इतना वो देने के लिए नहीं कि बहुत अमीर हो जाओगे यहाँ के, बट काइंड ऑफ उन्होंने ये भी बोला कि जो पीस आपको मिलेगा, जो शांति आपको यहाँ मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप एक बार आके देखो, आप ज्वाइन करो। एंड पापा को था कि नहीं नहीं मुझे ऐसे बाबा वगैरह से नहीं जुड़ना है। हम लोग ऑलरेडी उस टाइम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, अच्छा। ब्रह्मा कुमारी सबको पता होगा। हाँ जी। फिर पापा घर आए, पापा ने वो प्रसाद दिया एंड यूजुअली किसी भी मंदिर में प्रसाद में लहसुन प्याज नहीं होता है। तो जब वो हमने खाया तो हम वैसे ही उसमें थे कि लहसुन प्याज कौन से मंदिर में मिलता है। फिर खाते खाते हमें वो इतना डिलिशियस, इतना टेस्टी वो प्रसाद, तो हम खाते खाते सोच रहे हैं कि कहाँ से आया है, कौन से हैं। तो पापा ने बोला कोई गुरुजी करी थी वो। तो हमने छतरपुर गुरुजी, में। हाँ गुरुजी हमने सर्च किया और कुछ फ़ोटोज़ आई उनकी। तब आप हमेशा गुरुजी की फ़ोटो देखकर यही सोचोगे कि कहीं देखा है, हाँ हमेशा जी। यही लगता है ना। हाँ मैंने कभी बिल्कुल। पहले नहीं देखा था बट उनको देखकर लगा कि देखा है। तो उसके बाद बस इतना ही, उसके बाद हम कभी ना गए, ना हमने कभी ज़िक्र सुना, ना कभी हमने बात की, बहुत साल बीत गए। जिस घर में हम लोग रहते थे वो इतना नेगेटिव घर था, उस घर में आते ही हमारे साथ जितनी भी परेशानियाँ हुई हैं, कर्ज़ वाले जो है वो डोर्स पे आ रहे हैं, इतना बहुत बहुत ही बुरी कंडीशन थी उस टाइम। जैसे ही हम उस घर से निकले लिटरली बहुत हमारी उसके बाद ग्रोथ हुई, आगे बढ़े लाइफ में। तो हमारा पार्लर खुल गया, मम्मी का पार्लर खुल गया था। तो वहाँ पर एक आंटी है नीतू आंटी करके, वो आई एंड उन्होंने वो गुरुजी की फ़ोटो वगैरह दिखाई और वो बताने लग गई अपनी बहन के बारे में कि उनकी बहन को ना प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे। तो डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि नहीं हो पाएगा बच्चा एंड ऑल दैट। तो 2-3 महीने बाद ही बोल दिया था कंसीव करना मुश्किल है, आप ये करवा लो वगैरह, कर ये सब कुछ करवा लो। तो शी वॉज़ लाइक कि नहीं मुझे गुरुजी पे बिलीव है, हो जाएगा वगैरह वगैरह। एंड पूरी रिपोर्ट्स आ गई थी कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने हर जगह दिखा लिया, इंडिया के बाहर भी दिखा लिया, आ गया था कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। सपने में एक बार गुरुजी आए हैं और उनके सपने में लिटरली पेट पर कुछ हाथ वगैरह रखा है एंड सुबह वो चेक करवाने गई हैं एंड पूरा रिपोर्ट्स क्लियर आ गई एंड डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। और वो जो बच्चा हुआ है वो लिटरली इतनी इतनी सुंदर बच्ची हुई है, एकदम सब कहते हैं गुरुजी की बच्ची। फिर ब्लेस्ड उन्होंने बेबी। सत्संग करवाया। लिटरली उनके घर में एक बार ऐसा था कि पूरा घर से बाहर आई है, पूरे घर में बटरफ्लाइज है, उनकी वीडियो है उन्होंने डाली हुई है इंस्टाग्राम पे। तो वो सब बताने लगी। पहली बार आपको सुन के यही लगता है कि मतलब ये सब क्या है, ये बाबा है एंड ऑल अंधविश्वास। दैट, ये सब ही लगता है। तो जब उन्होंने बताया तब मेरी मम्मी वॉज लाइक कि हाँ मैं भी जाऊँगी, ये कौन है वगैरह वगैरह। बट मेरी बहन थी कि वो थी कि नहीं भाई आप कितने गुरुजी से मिलोगे, आप कितने बाबाओं को मानोगे, आप अभी ब्रह्मा कुमारी इसको मानते हैं, नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, मत करो मत मानो ये सब वगैरह वगैरह। मेरी बहन बोलने लगी। पर मम्मी थी बट जाकर देखते हैं ना, कौन सा मान ही रहे, हम जाकर देखते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने बताया 7 जुलाई को बर्थडे होता है तो एक बार आप जाओ वगैरह वगैरह। और मेरे को इतना कुछ इस बारे में नहीं था कि हम कहीं जा रहे हैं, मैं अपनी ही दुनिया स्टार्टिंग में में जब थी। हम कनेक्ट नहीं होते तो वैसे ही होता है। यही होता है, मैं अपनी दुनिया में थी, मुझे कुछ इतना पता नहीं था। फिर 7 जुलाई, जब 6 जुलाई हुई तो मम्मी रात को ही कहने लगी कल जाना है कल जाना है। मैं भी ठीक है अब जाना है। जब हम 7 जुलाई को गए, बर्थडे के दिन इतनी संगत आती है, इतनी बहुत संगत ज़्यादा। आती है, मतलब मैं लाइन में थे। और कितने अच्छे से बड़े मंदिर में मैनेज करते हैं सब, बिल्कुल। बहुत सही सेवादार मैनेजमेंट। मतलब जो मैनेज करते हैं उनको तो सलाम है बिल्कुल। सच में इतना अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पे। यही भीड़ कहीं और हो जाती है तो पूरा न्यूज़ में आ जाता है कि ये हो गया वो हाँ हो गया। बिल्कुल। वहाँ इतने अच्छे से मैनेज है। तो हम बैठे हैं, ऑब्वियसली वेट बहुत करना पड़ता है बर्थडे वाले दिन। तो हम बैठे हैं, फिर अंदर बैठे हैं, फिर वहाँ बैठे हैं बहुत। और मैं इतना पेशेंस, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था पहले। मैं अपनी मम्मी को इतना बोल रही थी कि कहाँ ले आई हो, क्या कर रही हो, क्या इतनी, एक तो इतना डिस्टेंस मेरे घर से बहुत दूर था, 2 घंटे मेट्रो में लग रहे हैं, फिर छतरपुर मेट्रो से 1 घंटा वो दूर है हम्म, बड़े मंदिर। तो काफ़ी दूर है वहाँ पेशेंस ही से भी। वो बहुत दूर है ना। तो मैं एकदम ही परेशान हो रही थी कि मम्मी कहाँ ले आई हो वगैरह वगैरह। जब वहाँ पहुँचे, स्टार्टिंग में मुझे बड़े मंदिर में कोई वो ही नहीं, मतलब कुछ वाइब्स नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं, मैं बहुत परेशान हो जाती थी।
तो बर्थडे वाले दिन ही जब प्रसाद वगैरह मिला, मैं बहुत वो थी कि चलो ठीक है अब आ गई। मैंने घर आके मम्मी को कहा था मैं दोबारा कभी दोबारा नहीं नहीं जाऊंगी, जाऊँगी। नेक्स्ट टाइम नहीं जाना। इतना परेशान हो गई थी मैं उस दिन, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। और स्टार्टिंग में जब भी अगले महीने मम्मी को अच्छा लग गया था, पहली बार में मम्मी को क्लिक हो गया था। तो नेक्स्ट मंथ से मम्मी बहुत डर डर के बोलती थी कि चले बड़े मंदिर चले। मैं बोलती थी हाँ चल लो, मम्मी के लिए मैं बोलती थी चल लो। हाँ हाँ। तो जब भी जा रहे हैं मैं मेट्रो से उतर जाती थी कि मैं नहीं जा रही। वो इतना पेशेंस मिल रहा था कौन जाए, इतना 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग रहे हैं। मेरे को पसंद है ट्रैवलिंग, पर पता नहीं बड़े मन शायद बोलते हैं सब कर्म काटते हैं, नेगेटिविटी हाँ हटाते जी हैं। बिल्कुल। मन ही नहीं करता था, उतर जाती थी मेट्रो से कि नहीं जाना है, मन नहीं है। बर्थडे के दिन मम्मी ले जा रही थी, इतना मैंने उस बर्थडे दिन के तो दिन वैसे ही इतना रश होता है। मेरा अच्छा, बर्थडे आपका। मेरे बर्थडे के दिन पे हम जाने लगे थे। उस दिन भी मैं इतना वो करी थी कि बर्थडे पे सब पार्टी करते हैं, मैं यहाँ बड़े मंदिर जाऊँ। और इतना मैं मेरा मूड ऑफ, मैं बाहर निकल के मेट्रो से स्टेशन से बाहर निकल रही हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बहुत परेशानी स्टार्टिंग में। फिर मुझे याद भी नहीं है वो शिफ्ट कहाँ से आया। फ्रॉम दैट मोमेंट जहाँ मेरे को जाना नहीं है टू दिस कि अब मम्मी बड़े मंदिर चले, मुझे पता भी नहीं है वो शिफ्ट कैसे आया। धीरे धीरे लाइफ बदलने लग गई, चेंजेस आने लग गए। और मैं गई भी नहीं थी इस चीज़ के लिए कि चेंजेस आए, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली थी मैं। तो जब वो चीज़ें बदलने लगी तब तब आई अंडरस्टूड कि ये गुरुजी ही हैं। बिल्कुल। और मैं 12th के बाद ना मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो गई थी। 12th के बाद डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो गई थी, तो मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। मैं 1 साल फिर घर पे ही थी। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया, ये सब कुछ मैंने किया था। मुझे लगा अगले साल मैं दोबारा फॉर्म भरूँगी। तो मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया सब, उसमें कॉलेज वगैरह की लिस्ट भरनी होती है, 1 2 3 कौन सा डालना है, मैंने सब हाँ कुछ जी। डाल दिया। और 25th नंबर पे मैंने डाला लेडी श्री राम, जो कि मिलना मुश्किल था क्योंकि 25th पे अगर आप डाल रहे हो तो वो मिलना मुश्किल ही है। 20 तो मैंने डाल दिया लेडी श्री राम। उसके बाद मुझे पता चला कि एलएसआर, मतलब एलएसआर के बारे में मैंने बातें सुनी कि बहुत अच्छा कॉलेज है। उस टाइम कुछ पैकेज वगैरह आया था कि हाईएस्ट पैकेज एलएसआर की एक लड़की को मिला है। तो मुझे लग गया कि यार मैंने फर्स्ट पे क्यों नहीं डाला एलएसआर, मैं फर्स्ट पे डाल देती। मैंने राइट। इतना लेट डाला है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने एक चिट पे लिख दिया कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, और नीचे लिख दिया मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, एक हार्ट बना दिया। तो मुझे था कि, और पता है मैं कुछ भी गुरुजी से मांग के ना कभी डाउट नहीं करती कि नहीं मिलेगा, मुझे लगता है मिल ही जाएगा। अगर मैंने गुरुजी के सामने बोल दिया और अगर वो जायज़ इच्छा है, ऐसी कुछ नाजायज़ नहीं है, तो मिल ही जाएगा। तो मैंने जब वो पेपर डाला गुरुजी के सामने, वो पेपर रखा, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि तू पेपर लिख कर डाल दे गुरुजी के सामने। तो मैंने जब वो पेपर डाल दिया, उसके बाद कट्टू लिस्ट आती है, प्रेफरेंस लिस्ट, पहली लिस्ट आती है एलएसआर की, और मेरा एलएसआर में ही नाम आ गया था, लेडी अरे श्री राम वाह। कॉलेज फॉर वुमेन और प्रिया मिश्रा। और ये एडमिशन पूरा फीस वगैरह का सब आ गया कि भरना है। उस दिन मैं इतनी, मैंने वीडियो भी डाली हुई है अपने यूट्यूब पे, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मुझे एलएसआर में एडमिशन मिल गया। अब मुझे एलएसआर में एडमिशन मिल गया, मैं पहले दिन, और मैं ना बहुत, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पहले बहुत लोगों पे डिपेंडेंट थी खुशी के लिए कि फ्रेंड्स बनेंगे तो ठीक रहूँगी, ये साथ रहेगा तो खुश रहूँगी, ये साथ रहेगी तो खुश रहूँगी। तो जब मैं पहले दिन कॉलेज गई, मुझे कोई खुशी नहीं है कॉलेज एंटर करने की। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ तो मेरे आसपास कोई है नहीं, इतना अनफेमिलियर इन्वायरमेंट। स्कूल में क्या होता है ना, आसपास के ही लोग होते हैं। राइट। कॉलेज पूरा अलग, इतना मेरे घर से दूर, बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग टाइप की लड़कियां हैं, किसी से वाइब मैच नहीं हो रही, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। तो अजीब सा ही मुझे पहले दिन लगा। और मैं ना, 2 दिन ओरिएंटेशन होता है हाँ कॉलेज जी। में, उसमें मैं नहीं गई थी। और ओरिएंटेशन में सबके फ्रेंड्स बन गए थे, सबके ग्रुप्स बन गए थे। मैं गई थी थर्ड डे। तो थर्ड डे जब मैं गई, मेरे से अब जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ उठ के चले गए। और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लेफ्ट आउट रहना, ऐसे अकेले अकेले। तो मैं बहुत परेशान कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ मन में गुरुजी से कि कहाँ भेज दिया, मुझे नहीं आना यहाँ पे, ये राइट। वो, मैं क्यों एलएसआर आ गई वगैरह वगैरह। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरी बहन कॉलेज के बाहर ही थे, पूरे दिन वो बाहर थे क्योंकि पहला दिन था मेरा। तो मैंने मम्मी से पूछा आपको कुछ खाना पीना है, तो मम्मी कह रही थी कॉफ़ी वगैरह अगर हो पाए तो देख ले। तो मैं शेक वाले के पास जाती हूँ, मैंने उनको बोला भैया कॉफ़ी वगैरह कर दो, कोल्ड कॉफ़ी कर दो। उनके वॉलपेपर पे गुरुजी की फ़ोटो थी। तो अरे मैं वाह। गुरुजी की फ़ोटो देख के मैं थोड़ी बोल नहीं रही थी सामने से, फिर मैं देखी चढ़ते, उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हो? तो कह रहे हाँ मैं मानता हूँ। और मैंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ मानता हूँ। फिर वो कह रहे आप जाते हो बड़े मंदिर? मैंने कहा हाँ हम जाते, सब हम ओकेजन्स पे जाते थे कि बर्थडे पे चले गए, गुरु हाँ नानक जी। जयंती पे चले गए, ऐसे। तो मैंने कहा हम ओकेजन्स पे जाते हैं। अब तो हम हर महीने का हमारा होता है कि एक बार जाना है। तो मैंने बोला ओकेजन्स वगैरह पे हम विज़िट करते हैं। तो कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो भी मन में चल रहा है हो जाएगा ठीक, और जा ऐश कर। तो जा अच्छा। ऐश कर बोला उन्होंने, बोला शेक वाले जो अरे वाह। शेक दे रहे थे। तो मुझे वहाँ से भी एक वो मिला कि
गुरुजी काइंड ऑफ मैं क्योंकि पॉजिटिव वो मिली ना हाँ कि मतलब हो जाएगा ठीक। और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को ले लेती हूँ। पहले दिन इंसान रुकता है कि चलो 4-5 दिन ही आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने एटलीस्ट में। कुछ तो टाइम दो थोड़ा। हाँ, और मैं पहले दिन ही सब सारे एजम्पशंस लगा के बैठ गई, कुछ नहीं होगा, बर्बाद है, ये है वो है। फिर शेक वगैरह पी, और मैं वो कह रहे हैं आप फोटो देख के क्या आप उधर देखो, उधर देखा इतनी बड़ी गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। जो कैंटीन वाले थे वो गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने अच्छा। पूरी बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है। नाइस। तो किसी कॉलेज में जहाँ तक मुझे पता है ऐसे गुरुजी की फ़ोटो वगैरह नहीं है, बट जहाँ मेरा एडमिशन हुआ है सर, वहाँ बहुत इतनी बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगा रखी थी। तो मैंने उन मैम से पूछा आप मानते हो, तो उन्होंने कहा हाँ मानते हैं हम, सभी ने का दिया हुआ है। जिनसे आप गुरुजी का पूछोगे ना वो आपको रिटर्न में यही बोलते हैं कि गुरुजी का दिया हुआ है, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी राइट। ने वो किया। तो उसके बाद फिर ये सब कुछ हुआ, मैं निकल गई, और कुछ दिनों बाद ही मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल बन गया। एंड काइंड ऑफ मैंने ये भी समझा कि नहीं भी बनता फ्रेंड सर्कल तो क्या, अकेले भी तो आप रह ही सकते हो ना, हर जगह राइट। आपको लोग नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला। जो लड़की मुझे मिली रिया नाम की, वो गुरुजी मिशन में पढ़ाती है। गुरुजी मिशन करके एक है वहाँ, वो पढ़ाती है। शिप्रा मेरी जो फ्रेंड बनी वो गुरुजी को मानती है। मतलब मेरे को गुरुजी के ही लोग मिल गुरुजी रहे के ही थे, ग्रुप्स मिल गया आपको। सारे वही मिल रहे थे। एक दिन हमारा प्लान हुआ कि चल, मूलचंद है मेरा कॉलेज, तो मूलचंद पराठे बहुत फेमस है ना। यस। तो हम निकले, तो हमने कहा चल खाते हैं, मूलचंद चलते हैं। तो मूलचंद पराठे के जस्ट बगल में एक कैफ़े, एकदम अटैच कैफ़े, और वहाँ पे मैं घुसती हूँ और वहाँ इतनी बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। राइट, लगी पूरा हुई वहाँ है। मोमोज़ वगैरह जहाँ मिलते हैं, तो हम वहाँ खा रहे हैं। और मैंने नोटिस भी नहीं किया, मैं बैठी हूँ, मैं खा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने कहा पीछे देख। मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतनी बड़ी गुरुजी की फ़ोटो, मतलब हर जगह आपको वो दिखते ही हैं, हर जगह वो आपको बिल्कुल। मिलते ही हैं। गुरुजी के स्वरूप कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेंगे। हाँ, ये, और मैं पहले भी जगह जाती थी बट पहले कहीं नहीं दिखते थे, पर जब मानने लग गई तब। और ऐसा भी नहीं पहले नहीं दिखते थे, पहले भी कई बार दिखे, बट काइंड ऑफ आपको पता नहीं होता ना, नोटिस नहीं करते तो ना आप उनको भी। नोटिस नहीं करते। आप हर जगह में नोटिस करने लग गए, और लिटरली हर जगह गाड़ियों पे दिख जाएगा आपको गुरुजी, किसी के फ़ोन में दिख जाएगा। कभी मैं मेट्रो में किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, मैं कभी स्ट्रेंजर से तो मैं बात करती नहीं हूँ, बट मेरे बगल में मेट्रो में एक आंटी थी, उन पर गुरुजी की फ़ोटो थी, तो मैंने पूछ लिया आप मानते हो, तो उन्होंने पूरा बताया। आपको हर जगह गुरुजी के लोग मिलते रहते हैं जब आप जुड़ राइट। जाते हो। उसके बाद मेरा पेशेंस लेवल बहुत ठीक हुआ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट थी पहले, मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो पागल हो गई। मेरी मम्मी मुझे संभाल संभाल के परेशान हो गई थी। इतना ज़्यादा रोना धोना, पैनिक अटैक, ये हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। पैनिक अटैक भी नहीं होता था, वो ऐसे रोती थी कि बस ख़त्म ही हो गई दुनिया। बट वो गुरुजी के जो मैसेजेस आपको आते रहते हैं, फिर आपको इमेज, मेरे को गुरुजी के मंदिर में किसी ने कहा था, जब मैं लंगर खा रही थी, उन्होंने मुझे बोला आप डिप्रेशन में हो, जो लंगर अच्छा। खा रहे हैं, क्या आप डिप्रेशन में हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। कह रहे आपके फेस पे तो कोई खुशी नहीं है लंगर खाते पे। राइट। तो तब मतलब आपको साइंस मिलते रहते हैं कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। फिर धीरे धीरे वर्क किया, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। उनका जल प्रसाद, मम कुछ भी होता है मम्मी जल प्रसाद दे देती है। जल प्रसाद उनका इतना इफेक्टिव होता है, उनका प्रसाद इतना इफेक्टिव होता है। लिटरली आप बड़े मंदिर से आओ, आपको कितना, पहले मुझे वो 2 घंटे का 3 घंटे का रास्ता ऐसा लगता था कि 3 साल है वो। अब मुझे वो 2-3 घंटे का रास्ता लगता है कि आ गया छतरपुर, आ गया। मतलब इतना काइंड ऑफ शिफ्ट हुआ। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी मैं भी हूँ, मैं इतना भी नहीं बैठ राइट। पाती थी, मैं इतनी इम्पेशेंट थी। पर धीरे 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 सब कुछ नॉर्मल होता गया। अब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में हूँ, और बीएलएड करना और एलएसआर से काफ़ी मतलब हेक्टिक है। मतलब आप मतलब 24/7 वाला कोर्स है, पूरे दिन ही आपको इसमें लगाने राइट। पड़ते हैं। तो मैं बहुत वो हो गई थी, और मैं तो पहले ही बहुत इमोशनली डिफ़िकल्ट थी। मैं मेट्रो में रो जाती थी, मुझे लोग देखते थे मैं मेट्रो में रो रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं घर में आके रोने लग जाती थी। मेरे पापा बोलते थे कोर्स नहीं कर रही, क्या कर रही है जो रोज़ आके घर में आके रोना धोना हो रहा है। तो मैंने गुरुजी को इतना बोला कि मैं बस कुछ, मतलब मैं पास हो जाऊँ। मतलब मैं लिटरली, मैं ना, मतलब पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट काइंड ऑफ अच्छी खासी हूँ पढ़ने में। मतलब वो टॉपर वाली कैटेगरी में आ ही जाती हूँ। मेरा नंबर 1 एक माइनस में भी कोई 0.5 भी काट लेता ना, तो मैं रोने बैठ जाती हूँ टीचर के सामने। मेरे टीचर्स भी अभी तक मुझसे मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत लड़ती थी नंबरों के लिए। 0.5 भी कोई काट ले तो मैं पागल हो जाती थी कि 0.5 क्यों काटा क्यों आपने, काटा? मैंने यहाँ तो ये लगाया था वगैरह। तो फ्रॉम दैट पॉइंट, जहाँ मैं 0.5 के लिए रोती हूँ, टू दिस पॉइंट कि मुझे रहता है भगवान मुझे पास करा दो, इतना वो था मुझे। और रिज़ल्ट आता है तो मैंने टॉप किया था पूरी क्लास में, अरे वाह। फर्स्ट आई थी मैं। और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं फ़र्स्ट आऊँगी, मुझे बस था कि मैं पास हो जाऊँ। फिर वो हुआ, फिर स्कॉलरशिप्स के फॉर्म आए, स्कॉलरशिप के लिए मैंने फॉर्म भरा, और फिर वो भी मैंने गुरुजी के सामने डाल दिया कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। और उस टाइम सिर्फ मेरी क्लास में सिर्फ मुझे ही स्कॉलरशिप मिली, और एक और लड़की को मिली। 2 ही लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, बाकी किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली। जिस लड़की को मिली वो भी गुरुजी को मानती थी। ऑब्वियसली मेहनत भी है, बट मेहनत लक बिल्कुल। सब गुरुजी की वजह से ही है। धीरे 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 बहुत चेंजेस आप आने बस लगे। अपने कर्म करो, फल की सच में, चिंता मत करो। सच में वो आपको गुरुजी गुरुजी बैठे देंगे। हैं, अपनी आप दे देंगे आपको। लिटरली गुरुजी की तरफ से ही सब कुछ है। और उसके बाद मेरे रिलेटिव्स
उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पैर पकड़ के नीचे लाने के लिए। मतलब इतना बुरा, इतनी टॉक्सिसिटी थी घर पे। सब कुछ धीरे 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 हट गया गुरुजी के उससे। गुरुजी का मैसेजेस राइट। आते थे कि तेरा कोई अपना ये कर रहा है, तेरा कोई अपना ये कर रहा है। मुझे लगता है कि जो मैसेजेस भी गुरुजी आपको देते हैं ना, वो भी आपको समझने चाहिए कि मतलब आपके लिए आ रहे हैं अगर कई आप। बार बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेट करते हैं वो मैसेजेस। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील आ जाती है, यूट्यूब पे जो पोस्ट आ जाती है, एकदम एकदम रिलेटेबल आ जाता है कि ये तो हो ही रहा है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। तो ऐसा है, सभी भी मतलब एक जैसे नहीं होते, आजकल बहुत चीज़ें गलत भी चल रही है सोशल गलत भी मीडिया पे। चल रही है। कुछ ज़्यादा ही मतलब एक बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हैं लोग, तो आई थिंक उन पे भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हम्म। और जो आपके लिए सही है, आपके लिए रिलेट कर रहा है, आपके लिए आई थिंक ठीक है, उस पर ही ध्यान दो। हम्म, बहुत हैं अब तो व्यूज़ के लिए काफ़ी हम्म। फेक वो चल रहे हैं। काफ़ी फेक बोल देना, बहुत सारे पेजेस चल रहे हैं, बट आई थिंक ऑथेंटिक जो हैं, जो जो आप रिलेट कर पा रहे हो, जो आपके सामने बहुत बार आ रहा है, हाँ 10 जी। बार अगर आपको एक ही रील दिख रही है, एक ही वो चीज़ दिख रही है, तो आई थिंक वो आपको फिर कहीं ना उस चीज़ कहीं पर से। आपको वर्क करना चाहिए। धीरे धीरे आई थिंक गुरुजी ने फिर सब कर दिया है। मतलब मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगे, जिन ब्रांड्स को मैं सोचती थी जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, वो हाँ ब्रांड जी। से कोलैबोरेशंस आने लगे, पेमेंट्स आने लगी अच्छी खासी। मेरे को कितना शौक था कि मुझे मॉडलिंग शूट्स मिले, अचानक से अपने आप सामने से आने लगा। सामने से इंस्टाग्राम में मैसेजेस आने लगे कि मॉडलिंग शूट करना है, ये करना है, वो करना है। आई थिंक गुरुजी की वजह से मैं मानती हूँ, मैं ना मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलती हूँ कि लाइफ ऐसे से ऐसे हो गई। सच में चेंज हुई है बहुत। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। पहले बहुत ख़राब थी, बट ऑब्वियसली चीज़ें सक्सेस मिलना, ये मिलना, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी लोगों को कि बस आपको सक्सेस मिलेगी आप आ जाओ। जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स फिर भी आती हैं। और नॉर्मल है, सुख दुख सबके लिए बने हैं, सबके हम्म ही लाइफ में आते हैं, चाहे वो कितना ही हम्म बड़ा आदमी चाहे छोटा हो। हम्म तो हमें बस अपने कर्म को ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है, कर्म को सही बना के रखना है अपने। सच में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको काइंड ऑफ पता होता है कि गुरुजी ठीक कर देंगे, गुरुजी हैं। बिल्कुल। द मोमेंट आप वो कर देते हो ना, छोड़ देते हो गुरुजी पे सब कुछ, फिर वो अपने हिसाब से कर देते हैं। कहते बिल्कुल। हैं ना कि अगर आप गुरुजी से मांगते हो वो दे देते हैं, लेकिन फिर आप मतलब कहते हैं ना कि आप मांगोगे दे देंगे, बट फिर दिखा भी देंगे कि क्यों नहीं दे रहा था मैं तुझे ये। राइट। फिर धीरे धीरे आप गुरुजी पे ही आ जाओगे कि आप ही कर दो। तो काइंड ऑफ वो नहीं, आई चीज़ें। थिंक गुरुजी से मांगने के बजाय उनको यही बोलना चाहिए कि जो हमारे लिए बेस्ट है, हम्म बस आप वो कर दो, हम्म बस। क्योंकि अगर हम अपने से ज़्यादा बढ़ के कुछ ऐसी चीज़ मांगते हैं, वो दे देंगे आपको, हम्म लेकिन वो आपके लिए लायक नहीं होगी, तो फिर हम्म आप उसको कैसे संभालोगे। हम्म सो ये भी एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि इसलिए हम्म, मालिक पे छोड़ दो, जो देना होगा वो करना होगा, वो अपनी वो आप कर कर देंगे। देंगे। कुछ मत मांगो, सब उन पे छोड़ दो, आई थिंक। सब कुछ उन पे है। मेरी बहन बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, तो बहुत टाइम से काफ़ी वो सब उसका भी पैनिक होना कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना काफ़ी अनसर्टेन है ना। मतलब राइट। पता नहीं हो ना हो, अगर नहीं हुआ तो इतने सालों की जो मेहनत है वो कहाँ जाएगी। तो प्रिपेयर कर रही थी, और उसके बाद फिर उसने गुरुजी को यही बोला कि मेरी एज हो रही है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मेरे को दिला दो मुझे। और वो बहुत मेहनत, मतलब सुबह से रात तक पढ़ना, राइट। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी 4 बजे, रात तक पढ़ती थी। तो वो गुरुजी के मंदिर पे हम चल रहे हैं, और सब उस जो गुरुजी का जो दरबार है जहाँ हम दर्शन करते हैं, तो मैंने दर्शन किए, मेरे पीछे मम्मी थी, पापा थे, सब ने दर्शन किया। मेरी बहन जब गई तो उसके पैर पे कुछ आ गया, बहुत बड़ा सा ऐसा कुछ आ गया। तो सेवादार भी आ गए, सब आ गए कि मतलब ऐसे ऐसे हो गई वो। तो सब आए, उन्होंने उठाया, सेवादार ने ऐसे किया और दे दिया। वो इतना बड़ा लॉकेट था गुरुजी का, जिसमें गुरुजी बने हुए थे, इतना बड़ा लॉकेट था। अरे वाह। तो वो मिला, हमने घर जाके उसने पूरा ऐसे थ्रेड वगैरह डाल के अपने गले में पहना। कुछ दिन बाद उसको सपना आया कि गुरुजी बोल रहे हैं बी बी बी, ऐसे गुरुजी बी बोल रहे हैं। तो उसको समझ ही नहीं आया गुरुजी क्या बी बोल रहे हैं। तो सुबह उठ के दीदी पूछ मम्मी से पूछ रहे हैं, मम्मी बी आया, कुछ कोई नहीं समझ पा रहा है बी क्या है। तो हमने वो रहने दिया। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बहन ने चाय चाय बनाई, उसमें चाय पे बी बन गया, ऐसे हुआ। तो बी बी आ रहा है। कुछ दिन बाद मेरी बहन का बहुत टाइम से एक रिजल्ट अटका हुआ था गवर्नमेंट जॉब का, वो आया, जिसमें उसको बी ग्रेड का ही कुछ मतलब है, वो ऑफर हुआ। मतलब अरे वाह। ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी ग्रेड बोल रही हूँ मैं। ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी, ग्रुप सी होता है। तो ग्रुप बी में जॉब ऑफर हुई, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन अरे ऑफिसर। वाह, नाइस। मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है। बहुत वो टाइम बाद, इंडिकेट वहाँ से वो कर रहे थे। हाँ, कि बी ग्रुप में आने वाला है। तो ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप और सी ग्रुप। तो उसको एएसओ बन गई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ है। अरे वाह, तो मतलब नाइस। लिटरली कुछ ना कुछ साइंस, और बहुत बड़ी बात है, मतलब बार बार बी दिख रहा है। उसके बाद उसका बी ग्रुप में ही नाम आया, बहुत उसको इतना बड़ा लॉकेट मिला उसको।
अचानक से घर में खुशबू आने लग जाती थी। फिर और ना कोई परफ्यूम लगा रहा है ना कुछ, उसको अचानक से कॉल कर रही है कि परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो उसको साइंस मिल ही रहे थे धीरे धीरे। बिल्कुल, मेहनत करो, गुरुजी आपके साथ हैं। सच में मेहनत ऐसा करो, आपको कर्म भी करना पड़ता है। मतलब कुछ लोग बिल्कुल, होते हैं ना, मांगते रहो ऐसा नहीं है मांगते कि रहो। आप घर बैठे हो बस हम्म गुरुजी गुरुजी, ऐसे भी नहीं ये नहीं होता। है। आप अपने काम तो करो, आप कदम तो बढ़ाओ उसके लिए जो आपको चाहिए। वही ना, आप काम करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। बिल्कुल। बहुत ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रही हैं, मतलब काइंड ऑफ लाइफ में वो पीस आ गया है, वो शांति आ गई है, काइंड ऑफ ये चीज़ है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पता है कि गुरुजी हैं। जब मैं लोगों के राइट। दुख सुनती हूँ तब मुझे लगता है कि हमारी लाइफ टचवुड कितनी बेटर है। ग्रेटफुल हो जाती हूँ उन चीज़ों बिल्कुल, के लिए। ग्रेटफुल नहीं होते ना लोग, मतलब क्या बोलते हैं, शुक्राना नहीं करते, शुक्राना नहीं बिल्कुल करते नहीं हैं। करते। आपके प्लेट पे खाना है वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों के पास खाना नहीं है, पहनने के राइट। लिए कपड़े हैं, छत है। अगर आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई रीज़न है फिर सैड होने का। राइट। छोटी मोटी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल हो गई हूँ, वरना मेरी जैसी लड़की, मेरे को तो महल ला के दे दो मैं रोने लग जाऊँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। पर तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके अब ग्रेटफुल हो गई हूँ। मतलब काइंड ऑफ बहुत हंसमुख हूँ, बहुत फुल ऑफ लाइफ हूँ, बट बहुत ऑन द अदर हैंड वो वाली चीज़ है कि उदास हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। बट वो गुरुजी का आने से हट गया है। हमें ना कभी अमीरों की शादी में बुलाया ही नहीं गया है आज तक। मतलब कभी हम लोग बैंक्वेट वगैरह गए ही नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी आपकी विशेज़ भी ना गुरुजी पूरे कर देते हैं। हाँ, मेरे को हमेशा से डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो करते हैं पूरी। छोटी मोटी चीज़ें मतलब पूरी कर देते हैं। आपको कुछ खाने का मन है ऐसे कुछ, तो हम ना कहीं बैंक्वेट नहीं गए थे पहले। तो हमेशा से था, मतलब जब मैं फ्रेंड्स वगैरह की देखती थी कि बैंक्वेट गए हैं तो मुझे लगता था यार मैं भी कभी जाऊँ बैंक्वेट, बट किसी शादी का इनविटेशन ऐसा आता नहीं था। तो बैंक्वेट हम गए हैं, और मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, वहाँ पे गुरुजी इनविटेशन करके एक वो है, तो उसमें आता है सत्संग का। तो उसमें जी। आया कि द्वारका करके है, एक बैंक्वेट है वहाँ पे है सत्संग। और वहाँ गए तो हमने बैंक्वेट पहली बार, और मैं बैंक्वेट रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ। मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी। मतलब ठीक है, बैंक्वेट तो कभी भी लो चली आ गई, जाती मैं। बोलने की देरी है, हाँ, पूछिए। बैंक्वेट हो गया, और फिर मुझे जो शूट्स मिलने लगे वो बैंक्वेट्स में मिलने लगे। मतलब काइंड ऑफ छोटी मोटी चीज़ें। मेरे को ना, मैं ना हमेशा से पॉडकास्ट देखती हूँ, मतलब है ना, जैसे राज शमानी हो गए, बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ। हाँ फिर मैं ना जी। घर में जब कोई नहीं होता तो मैं अकेले ऐसे करती हूँ। मतलब कोई मुझसे पूछ रहा है आपने कैसे स्टार्ट किया, फिर मैं बता रही हूँ। और आज ये भी पूरा हो गया। मतलब छोटी मोटी चीज़ें पूरी होती सब रहती हैं। सुनते हैं। वही हम लोग इतना, हमारे पूरा घर, मतलब ऐसे मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। तो बाहर जाके मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बट मैंने कभी सोया चाप ऑर्डर नहीं किया था। तो मुझे था कि सोया चाप खाऊँ, सोया चाप खाऊँ। कट टू अगले दिन ही सोया चाप मिल गया बड़े मंदिर में। तो अरे छोटी वाह। मोटी मोटी विशेष पूरी होती रहती है आपकी। और मैं ना गुरुजी से काइंड ऑफ मम्मी मम्मी माफ़ी मांगती रहती है कि इसको माफ़ करना, इसने ऐसा बोला। क्योंकि काइंड ऑफ मैं अभी बहुत, मैं 20 की हूँ, मतलब मैं छोटी हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ा वो राइट। इमेच्योरिटी है। तो मैं ना गुरुजी से काइंड ऑफ ऐसे बात कर लेती हूँ कि रहने दो, आपसे तो कुछ नहीं होता, आप ये सब ऐसे वाली बातें कर लेती हूँ। तो ना हमारा हम रेंट पे थे पहले, अभी भी रेंट पे, पर घर बन रहा है। तो रेंट पे थे, तो काइंड ऑफ हम बोल रहे थे कि यार गुरुजी घर हो जाता तो ऐसे। काइंड ऑफ मम्मी कभी ये बोलती नहीं है कि राइट। ऐसे कहीं मांगो मत ऐसे घर वर, वो अपने आप जो देना हो देगा। बट मैं बोल रही थी क्योंकि ना उस टाइम कुछ हो गया था, घर में कुछ दिक्कत विक्कत हो गई थी किराए में। तो मुझे था यार किराए पे कब तक रहेंगे, घर दे दो। तो फिर मेरी बहन कहने लगी आज तक वैसे प्रसाद में पनीर वगैरह नहीं रहा ना। तो मैंने कहा रहने दे यार, ये मतलब घर की बात कुछ करी थी। तो मैंने कहा रहने दे यार, ये पनीर तो देते नहीं है, घर क्या देंगे, ऐसा था। फिर कट्टू अगले दिन ही पनीर था। अरे वाह। मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है ना। और चैलेंज नहीं करना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं सच में। करना चाहिए। मैंने ऐसे ही बोला कि मतलब एकदम काइंड ऑफ मतलब मजाक वाले में, पर मम्मी मुझे बोलती है ऐसे मत बोला कर, ये वगैरह वगैरह। फिर हमारा घर का ऑब्वियसली था कि घर हो वगैरह वगैरह। तो कुछ टाइम बाद घर वगैरह का सीन हुआ कि घर हो, हम लोगों ने घर का देखा। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने फ्लैट वगैरह ले लिया, और उसने बताया नहीं था, मतलब काइंड ऑफ नज़र का उसको होगा मे बी। तो उसने घर पर लेने के बाद हमें बताया कि घर ले लिया है और ये सब कुछ। तो पूरा मतलब बताया उसने कि इतना इतना हमने इंस्टॉलमेंट दिया है, ये होगा, इतना डाउन पेमेंट दिया, इंस्टॉलमेंट इतनी बनती है, हमारा हो गया ठीक है। कुछ दिनों बाद ना मेरे रील्स पे एक आ रहा है गुरुजी होम्स करके, गुरुजी होम्स आया जा रहा है, गुरुजी होम्स आया जा रहा है, एक पेज है। तो वहाँ मैंने फिर उससे पूछा फ्रेंड से कि तूने यहीं से लिया है क्या। उसने कहा हाँ मैंने गुरुजी होम से ही लिया है। और फिर हम ऑफिस गए, और वो गुरुजी होम्स अगर आप जाओगे वहाँ सिर्फ गुरुजी की फ़ोटो है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ग्लास पे हर जगह गुरुजी गुरुजी है। तो हमारा जो फ्लैट हुआ वो उनके थ्रू ही हुआ, गुरुजी होम से ही। मतलब सब कुछ उनके थ्रू। अगर हमारा फ्लैट हो गया, अभी अपना पूरा जो भी इसका फर्नीचर वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो घर का भी हो गया सब कुछ। मतलब वो कहते हैं ना कि धन दौलत तो ये देते ही हैं, वो तो दे ही देंगे, वो मांगो मत। तो काइंड ऑफ ये है। मतलब मैं तो वैसे ही, ये पर सब चीज़ें तो बहुत ही छोटी वो चीज़ें छोटी हैं हो गई जिनकी हमें नीड होती है जिनके आज में के नीड, टाइम में। सच में।
लेकिन इनसे बड़ी चीज़ें हैं हमें गुरुजी को गुरुजी से मांगना। अगर यही है, आपने वो कमा लिया, आपने वही कर्म है। कमा लिए अपने, वही आपके साथ जाएंगे, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। सच में। तो ये घर वर ये सब, और पता है मतलब गुरुजी आपकी लाइफ में है ना, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जो चीज़ें, बिल्कुल। घर हो गया या पैसा या जो भी ये सब चीज़ें हो गया, ये सब कुछ बहुत छोटा लगता है इन फ्रंट ऑफ जो गुरुजी हैं। तो मम्मी उठती है ब्रह्म मुहूर्त में, मुझसे उठा नहीं जाता, मम्मी उठती है ब्रह्म मुहूर्त में, वो पूरा गुरुजी का जाप करती हैं, सब कुछ करती हैं। एंड बड़े मंदिर जब भी जाते हैं हम लोग कितने लोगों को बड़े मंदिर ले गए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, सब ने वही बोला। अभी रिसेंटली मेरी बहन की एक फ्रेंड गई है, वो भी बोल रही थी कि बड़े मंदिर में जो आपको वाइब्स आती हैं। मेरी बहन जब एंटर कर रही थी ना, जब उसको लॉकेट मिला, तब भी वो कह रही थी ऐसी वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में हुई, ऐसा कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ था। और आपको लिटरली वहाँ रोना आ जाता है, दरबार में रोना बिल्कुल। आ जाता है, बड़े मंदिर में रोना आ जाता हाँ है। मैंने जी। कितने एक्टर्स को देख लिया आते हुए, और वो भी रो रहे होते हैं, और वहाँ कोई एक्टर को देख नहीं रहा होता है कि आप उनको देखो, इनसे फ़ोटो खिंचवाओ, आपको कोई किसी इंटरेस्ट, का किसी से कोई कोई मतलब नहीं मतलब नहीं होता, होता। सिर्फ मालिक पे ध्यान सच लगाते में। हैं सब। अब मतलब वहाँ कितने एक्टर्स को देख लिया मैंने आते हुए, और मैं हो जाती हूँ कि एक्टर आया, बट आसपास देखती हूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं है, सब गुरुजी में एकदम एकदम ही लीन होते हैं कि गुरुजी हैं। बिल्कुल। और हम वहाँ पे उनके लिए नहीं आए, मालिक के लिए मालिक आए के हैं। लिए आए हो, और वहाँ लोग रो रहे होते हैं लोग, और वो रोना नहीं होता कि ये हो गया, वो रोना होता है क्राई ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब उनको इतना अच्छा वहाँ वाइब्रेशंस, और सच में वहाँ कहते हैं कि राइट। अगर आपको रोना आ रहा था, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई चल रहा है साइड में सेवादार, और फटाफट हाथ में कुछ पकड़ा देते हैं, फिर देखते हैं कि बिल्कुल। लॉकेट है, कुछ है। बिना किसी वजह से आपकी आंखों हम्म में से आंसू आ रहे हैं, इससे ना बड़ा। किसी टाइप की कोई बात, ना आपने कुछ बोला, हम्म फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो सच में आई थिंक गुरुजी चेंजेस योर लाइफ इन वेज यू कांट इवन इमेजिन। मुझे लगता है राइट। गुरुजी आपकी लाइफ बहुत चेंज कर देते हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप चेंज के लिए जा रहे हो, या फिर आप इस चीज़ के लिए जा रहे हो कि कुछ अमीर हो जाए। कितने लोगों को मैंने देखा है काइंड ऑफ एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो जुड़ गए हैं बस गुरुजी से, और वो और भी जगह जुड़े हुए हैं कि कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा फिर आपके साथ, अगर आप एक जगह बस से। एक 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 पे ध्यान लगाओ, एक से कनेक्ट हो, हम्म और वही है आपका सब कुछ है। और इस लालच में मत जाओ कि घर मिलेगा। मेरी एक फ्रेंड कह रही थी हर अमीर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा रहता है, तो हम भी जाएंगे, तो वैसे नहीं हो पाता है। आपको गुरुजी से गुरुजी के लिए ही जुड़ना पड़ता है। राइट। आई थिंक मैं तो यंग हूँ, धीरे धीरे और मैच्योर हो जाऊंगी तो और समझ जाऊंगी। मैं तो यूथ को राइट। बोलूँगी भाई कि आओ गुरुजी के पास। कनेक्ट हो। मैं तो रील्स देख लेती हूँ, रील्स पे ना आता नहीं गुरुजी के बारे में, कभी कभी आता है, इनको कंपेयर कर देते हैं बी प्राक से। राइट। नेगेटिव वो चीज़ें होती हैं कि ये बाबा हैं, बहुत सारे एक्टर्स इनको मानते हैं, तो उस पर भी कमेंट्स होते हैं कि हाँ ये लोग सब फैशन है इनको मानने का, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी चाहिए किसी की, किसी भी गुरु की, बिल्कुल। किसी भी चीज़ की। अब वही मतलब बात है ना, आपको किसी ने कुछ बोला थोड़ी ना कि आप उनसे कनेक्ट हो, या हाँ। किसी ने कोई फोर्स किया हो। तो हम्म आपको जब ये चीज़ें हो ही नहीं, तो आपके लिए तो आप क्यों किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो। एग्जैक्टली अगर आपको बोल ही नहीं रहा है कोई, अगर आपको कोई बोल भी नहीं रहा है आने के लिए, जब गुरुजी का बुलावा होता है। मेरी खुद की फ्रेंड शिप्रा है, वो हम गुरुजी के मंदिर गए हैं, उस दिन इतनी आंधी तूफान आ गई, और हम लाइन में खड़े हैं, और ऐसा कभी होता नहीं है नॉर्मल डेज पर कि आप लाइन में खड़े हो, अगर और ओकेजन्स पे भी नहीं होता है, सिर्फ बर्थडे पे होता है कि आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, बाकी किसी दिन आपको एकदम नॉर्मली एकदम स्मूथली हो जाते हैं दर्शन। उस दिन पता नहीं क्यों रोक दिया। शिप्रा खड़ी खड़ी है, घर से कॉल आए जा रहे हैं, और खड़ी वो कह रही है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। द मोमेंट वो चली गई, वैसी लाइन स्टार्ट हो गई। तो जिस दिन नहीं है दर्शन का दिन, उस दिन नहीं होगा। नहीं हो पाता। नहीं हो और अभी तक नहीं आ पाई, जब भी बुलावा आएगा तब वो आएगी। तो ऐसा ही होता है, मतलब अगर ये भी आप बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी से हम जुड़ पा रहे हैं, हम्म गुरुजी से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं, हम्म बड़े मंदिर जा पा रहे हैं। हम्म और कुछ ऐसी संगत भी है, कुछ क्या बहुत सारी है, जिनका मेरे को भी पता है, काफ़ी सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई है, लेकिन हम्म कभी भी बड़े मंदिर नहीं गई। फिर भी अच्छा, प्यार देख लो उनका। ऐसा है। ऐसा है, बिल्कुल है। उनके आज भाव तक देख लो गुरुजी के बारे में, इतने प्यारे और इतने बढ़िया मिलेंगे आपको, आप कह नहीं सकते कि ये गुरुजी की संगत नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। हम्म वही ना, जब तक तो उसका नहीं है बुलावा नहीं होता बुलावा, जब तो तक। नहीं आ पाई। कितने राइट। लोग हैं जो वहाँ से लौट गए, कितने लोग हैं जो जिन्हें वहाँ जाकर भी शायद अच्छा नहीं लगा और वो दोबारा नहीं गए, नहीं गए। लेकिन फिर बहुत कुछ ऐसे। टाइम बाद गए और फिर जुड़ गए। मेरा ही हुआ ना, राइट। स्टार्टिंग में कितना इरिटेट होती थी, इतना वो होती थी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, पर धीरे 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 फिर खुद से ही बोलने लगी, अपने दोस्तों को ले जाने लगी, चले बड़े मंदिर चले, ऐसे होने लगा कि मम्मी को बोलने लगी बड़े। और कितनी बार हुआ है कि हम
रोज़ निकल गए, जैसे मंडे भी चले गए, ट्यूसडे भी चले गए, वेडनेसडे भी चले गए, आज भी चले, आज भी चले। तो जितने दिन आपका जब जब बुलावा है, जिस वक्त है, आप जाओगे ही बड़े मंदिर। एंड वो राइट। पहले 1 घंटा 2 घंटा लगता था मुझे कि इतना देर कौन देगा, इतना देर कौन जाएगा, ये सब कुछ भी, ये पढ़ाई है, ये है, वो है। अब मुझे वो 2 घंटा ही 2 मिनट लगता है कि आ गया, आ गया। और वो जो जिस टेम्पो में भी आप बैठते हो, वहाँ भी सब गुरुजी का सत्संग स्टार्ट कर देते हैं कि आप कुछ सुनाओ, बिल्कुल। आप कुछ सुनाओ। हर मतलब गुरुजी की संगत आपको अलग ही दिखेगी, राइट। वो सेम नहीं होते एज़ मतलब ये मैंने देखा। सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में हम किसी भी अननोन से हम ऐसे बात करते हैं तो हम मोस्टली डरते हैं कि भाई हम क्यों बात करें या किस लिए करनी है। लेकिन गुरुजी की संगत एक ऐसी है, एक ऐसा परिवार है, मैं तो परिवार ही बोलता हूँ कि एक ऐसा परिवार है जिनसे हम बेझिझक बातें करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी बातें चीज़ें शेयर करते हैं और वो भी करते हैं हमारे साथ। तो मतलब ऐसा होना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गुरुजी की संगत के साथ ऐसा होता कर है, लेते हो आप कर सच लेते में। हैं। कितने मुझे जो शूट्स आते हैं, जो मॉडलिंग के शूट्स आते हैं, कितने लोग उसमें गुरुजी को मानते हैं, उनके बायो में लिखा रहता है जय गुरुजी। जब वो मुझे अप्रोच करते हैं, फिर हम जब मिलते हैं, शूट हो गया, फिर सब गुरुजी की ही बातें हो रही होती हैं कि गुरुजी ने ये कर दिया, गुरुजी ने ऐसे कर दिया। और कोई भी ना अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता है, सब गुरुजी को ही देते हैं। आप 2 रुपए भी कमा रहे हम हो तो तो आप है ही गुरुजी, नहीं कोई कुछ करने वही ना, वाले। हम कुछ नहीं है। राइट। तो वही ना, तो वो कभी कोई अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हुए दिखेगा आपको। दूसरे लोग दिख जाएंगे, मैंने ये किया, मैं गुरुजी की संगत कभी नहीं बोलती है। उनको लगता है सब गुरुजी ने किया, और सच में गुरुजी ही कर रहे हैं, हर चीज़ वो बिल्कुल। कर रहे हैं। हमारे घर जब शहद वर्षा हुई थी, पूरा उनका फ़ोटो, हमारे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी हैं। कहते हैं ना शेयर नहीं करनी शेयर नहीं चाहिए, करनी शेयर नहीं चाहिए। करनी राइट। चाहिए, बट हमने कर दी थी, हमें पता नहीं था। फिर हमें बताया था ग्रुप में कि नहीं शेयर करते हैं ये सब कुछ। पूरा शहद से हमने टच कर करके देख रहे थे कि शहद है, शहद है, पूरा वो शहद से भर गया था। और तब कहते हैं ना कुछ कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। तो मतलब इतनी शहद वर्षा, और लिटरली हम सब शॉक थे कि मतलब होता है ऐसा। मतलब पहले मैंने सुना ही था, बट आई थिंक वो फेक होता है। जो मैं देखती हूँ ना रील्स वगैरह पे, कुछ कैप्स के जो ढक्कन लगे होते हैं गुरुजी पे, राइट, वो बहुत सारी कहते हैं चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुछ नेगेटिव। कुछ ना कुछ रुद्राक्ष की वो लगे रहते हैं, वो सिक्के कहते आ गए, हैं कौड़ी हाँ आ गई। कि, और वो बहुत ओवर राइटिंग हो रही होती है ना कि गुरुजी ने कर दिया, गुरुजी ने कर दिया, सब कुछ। आई थिंक काफ़ी फेक है, ये नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, आपके साथ भी अगर मतलब इस तरीके के कभी होता है कि शहद वर्षा या फिर अमृत वर्षा या मतलब लाइक किसी के साथ भी कुछ भी इस टाइप की चीज़ें होती है तो वो ये चीज़ें शेयर ना करें किसी के साथ। कोई वीडियो ना बनाए, वीडियो बनाए तो अपने तक रखें, चीज़ें अपने तक रखो, मतलब कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, वीडियोज़ वायरल कराते हैं अपनी, तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट गुरुजी का ही नाम खराब होता है, उनके बारे में गलत मैसेज आता है। तो हम ऐसा चीज़ें ना करें, इन सब चीज़ों से बचें और अपने तक चीज़ें अपने तक रखें। वो ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल रही है, अगर आप फेस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है तो अपने तक रखें बस। सो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।